कम से कम सोने चांदी का सामान था, उसमें 15-16 लाख के आसपास मेरा सामान था। तो ये कितने सालों से आपके? ये हम कम से कम 35 साल के आसपास हो गया ये काम कर रहे हैं। मेरे बाबूजी करते थे पहले, फिर मैं भी करने लग गया। तो इसकी कोई रेकी कर रहा था पीछे? मेरे को लग रहा है रैकिंग पूरी प्लानिंग से काम हुआ है। कैसे लोग? और गांवों में भी जाते थे आप? हाँ, हम बहुत कामों में जाते हैं, हमारे पास 35 से 40 गांव है। कैश भी था उसमें? नहीं, कैश नहीं था उसमें सामान ही था जी। 15-16 लाख रुपए का सामान था उस बैग के अंदर। 15-16 लाख रुपए का सामान था। तो पहले भी और गांवों में भी आप जाते? हाँ, हमारे पास 35-40 गांव है, हम सारे गांवों में जाते हैं। तो कितने का लगभग, मतलब आप सीसीटीवी फुटेज में भी आया वो? हाँ, आए पहचान लेंगे आप? आप कहाँ जाते हैं? करनाल से कटे बाग जा रहे थे, सवेरे 9:30 बजे ये वाक़या हुआ तो हमारे। ये बदमाश किस चीज पे थे, क्या काम? मोटरसाइकिल पे थे, वंसर में। अच्छा, कितने हाथ में क्या था, हथियार वगैरह थे? कुछ हथियार नहीं था, जो पीछे से आया उसके पास बंदूक थी। आपको नहीं लगता कि इतना सामान लेकर खतरे से खाली नहीं है? 30-35 साल हो गए भाई साहब जाते, आज तक तो हमारे को किसी ने कुछ नहीं कहा, तो कहने बल्कि लगे सनार आपके से पीछे डरते लग रहे थे। ये लोग? हाँ जी, पीछे नहीं, आके चौक पे ही बैठे थे ये तो। फेरी का काम करता था और उसके पास जो बैग था उसके अंदर कुछ चांदी चूंदी के टोप्स वगैरह और चैनी चुनी थी ऐसी। सोने का भी कुछ बताया है सर? हाँ, कह रहा है, बता रहा है वो कुछ। कितनी कीमत सर बता रहे हो? अभी कुछ बताया नहीं उसने कीमत कितने की है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पर्चा दर्ज कर लिया है हमने और आगे जो भी जांच चल रही है। हाँ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। करनाल के कटाबाग में दिन दहाड़े आज हो जाती है लूट और पिस्तौल की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए के जेवरात लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं। मेहनत की कमाई, पूरी जिंदगी भर की कमाई लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं। तकरीबन 15 लाख के आभूषण बताए जा रहे हैं। कटाबाग के पास ये लूट की वारदात को लुटेरों की तरफ से अंजाम दिया जाता है। करनाल के ही लोग थे जो फेरी का काम करते थे, अलग अलग गांवों में जाकर जो है वो आभूषण बेचा करते थे और 35 साल से ये काम कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जब वो घर से निकलते हैं तो उन्हें पता नहीं था कि इस लूट की वारदात को लुटेरों की तरफ से अंजाम दे दिया जाएगा। क्या है पूरा वाकया, देखिए इस रिपोर्ट में। करनाल के कटाबाग में लूट की वारदात हो जाती है और लूट भी कोई 1-2 लाख रुपए की नहीं बल्कि 15 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। ये व्यापारी हैं, सराफा बाजार में इनकी दुकान है और फेरी का काम करते थे, यानी कि जो आभूषण है सोना चांदी के वो करनाल अपनी दुकान से सराफा बाजार से गांवों में बेचने जाते थे। इनके पास ऑर्डर भी आता था और पहले भी कई जगह कम से कम 35 साल से ये काम कर रहे थे। लेकिन जब आज दोपहर के समय दिन दहाड़े इनके साथ लूट की वारदात हो जाती है और ये जाते हैं कटाबाग, वहां पर ये बाइक पर सवार थे और जब बाइक पर ये आगे जाते हैं तो बाइक इनके आगे अड़ा दी जाती है। पल्सर बाइक पर 3 लोग सवार थे और एक व्यक्ति नीचे खड़ा था। इनको पिस्तौल दिखाई जाती है, पिस्तौल के दम पर, पिस्तौल की नोक पर इनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जो व्यापारी हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या पता चला था और कहां पर आप गए थे? गाँव में हम गए थे फेरी करने के लिए कटे बाग में, तो रोज जाते थे। आज पहला चांस हमारे साथ हुआ है, आज तक कभी ये चांस नहीं हुआ हमारे साथ। पूरा क्या वाकया हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ? घर से हम चले हैं, लड़का चलाने वाला था, मैं पीछे बैग लेके बैठा हुआ था और 3 गाड़ी भी आए पेंसर पर और 3 आदमियों ने पीछे से कहा ताऊ रोक ले। मैंने रोक लिया और वो कहते बैग दे दे। मैं कहा क्यों बैग दे दूं? और वो पीछे आगे से 2 आदमी और आए, उन्होंने पिस्तौल दिखाया और बैग लूट कर भाग गए। कुल कितने जने थे जो लूट में? 3-4 जने थे जी। तो आप कितने दिन से व्यापार कर रहे हैं सोना चांदी? 30-35 साल हो गए जी। मैं हर गांव में जाता हूँ फेरी करने के लिए। अलग अलग कापी बनाई, उसमें मेरी बैग में कटे बाग की कापी भी है। अच्छा, तो क्या क्या सामान होता है उसमें? उसमें पैरों की पंजेबें होती थी, बाली होती थी, जेवर सोने का जेवर सारा है उसमें। जो कोई मांगता था, ब्याह की टूम भी मांगता था, हम पूरी वहीं कर देते थे। तो कहाँ से आप कहाँ जाते हैं? करनाल से कटे बाग जा रहे थे, सवेरे 9:30 बजे ये वाकया हुआ तो हमारे। ये बदमाश किस चीज पे थे, क्या काम? मोटरसाइकिल पे थे, वंसर में। अच्छा, कितने हाथ में क्या था, हथियार वगैरह थे? कुछ हथियार नहीं था, जो पीछे से आया उसके पास बंदूक थी। आपको नहीं लगता कि इतना सामान लेकर खतरे से खाली नहीं है? 30-35 साल हो गए भाई साहब जाते, आज तक तो हमारे को किसी ने कुछ नहीं कहा,
बल्कि सनार से डरते थे। हाँ जी, पीछे नहीं आके चौक पे ही बैठे थे ये तो। पहले पता था कि आप सामान लेके आते हैं? हाँ पता होगा, हमारे को क्या पता कौन है कौन नहीं है जी। रेकी की होगी, है रेकी की होगी। हाँ रेकी की होगी। तो पुलिस ने शिकायत दे दी आपने? हाँ वो तो शिकायत हमने तो फोन कर दिया, पुलिस वहीं उसी टाइम पहुँच कितने गई। का सामान था, कितना बता? 15-16 लाख का सामान था जी। तो सीसीटीवी कैमरे में कुछ आया है? उनकी फोटो आई है, सब कुछ उनकी फोटो थी। के लगे, उनकी पहचान हो जाएगी? हाँ लड़का छोटा करेगा। आप कौन है? ये तो बड़ा लड़का, ये साथ कटे है। बाग में पापा और भाई जाते थे हर शनिवार को। हल्का सा नीचे आ रहे हैं। शनिवार को जाते थे, सामान देने भी लेते थे, ऑर्डर भी लेके आते थे, हम बना के फिर दे के आते थे। हाँ, हुआ क्या आज, क्या हुआ? आज बैग सोच लिया उनका। जो सामान था 15-20 लाख रुपए का था लगभग, हमारे को नहीं पता कितना था। आइडिया बता रहा हूँ, 15 है या 14 है या 13 है। क्या क्या होता है उसमें? उसमें पायल, गोभी बजे, वहाँ चांदी का सामान था, जेवर था, और सोने का भी सामान था, बाली थी, ओम वगैरह थे, सारा कुछ था। तो जो जिनकी शादी होती है वो भी ऑर्डर देते वो हैं? भी ऑर्डर देते हैं, कॉपी भी थी हमारी उस बैग में, कटे बाग की लिखा हुआ था सारा ऑर्डर भी। तो उन्होंने कोई मारपीट किया? सीधा सीधा छीनने की कोशिश की है उन्होंने, गोली चलाई। हाँ, छीन के ले गए। पिस्तौल के? पिस्तौल के लिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा या तो बैग दे दे, नहीं तो ये पिस्तौल मार देंगे। गोली मार? हाँ गोली मार देंगे। इब हमको क्या पता उस पर पिस्तौल में क्या था क्या नहीं था जी। हमारे को डर लगा, हमने दे दिया। तो इतने में दोनों जने तीनों भाग क्या गए। मांग करते हैं, क्या मांग करते कार्रवाई हैं? चाहेंगे? हाँ जी, उसको पकड़ो, हमारी को हमारी तो रोजी चली गई है। हमारी रोजी चली गई, हमारा सारा कुछ था। हम तो खाली हो गए जी। हम कल इतवार को किसी और गांव में जाना था, सोमवार को कहीं और जाना था, मंगलवार को कहीं और जाना था। आज तक किसी ने हमारे को कुछ नहीं कहा। ये पहला चांस हमारे साथ जिंदगी में होया है। और 72 साल की उम्र हो गई है मेरी। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं जी 25-30 साल से। क्या 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 मांग करते हैं अब आप? अब मांग करते हैं हमारा बैग लुटा दो। बैग हमारा मिलना चाहिए। हाँ, बैग मिलना चाहिए बस। और सामान था, कहाँ के रहने वाले हैं आप? करनाल के सराफा बाजार के हैं, अर्जुन गेट के रहने वाले हैं। सराफा बाजार में दुकान हाँ भी है? दुकान है हमारी, लक्ष्मी ज्वेलर के नाम से। लक्ष्मी ज्वेलर। हाँ, आपका क्या नाम है? अर्जुन। की वारदात हुई है वो भी हमारे साथ हैं, जो बाइक चला रहे थे और पल्सर बाइक पर 3 लुटेरे आते हैं। एक मौके पर सवार था नोक। पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। पिस्तौल की नोक पर ये लूट की वारदात हुई है। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ आज सुबह? सर हम जैसे ही घर से निकले वैसे ही हम कटे बाग की हमने एंटर करी और वहाँ हमारे पास पहले ही इंतज़ार कर रहे थे वो 3 लड़के और एक लड़का अलग से जिसके पास पिस्तौल थी। वो आते हैं, मेरी बाइक चल रही थी, उन्होंने आते साथ मेरी बाइक के साथ बाइक अड़ाई और हमारी बाइक रुक गई और एकदम वो पीछे वाला लड़का उतरता है, उसने हमारा बैग खींचा और हमने नहीं दिया। फिर एक पैदल लड़का आता है, उन्होंने मौके पे ही हमारे को पिस्तौल लगा दी सिर के ऊपर और फिर वो खींच के ले गए और बोला ताऊ बैग दे दे नहीं तो यही कर देंगे काम। कम से कम सोने चांदी का सामान था, उसमें 15-16 लाख के आसपास मेरा सामान था। तो ये कितने सालों से आप? ये हम कम से कम 35 साल के आसपास हो गया ये काम कर रहे हैं। मेरे बाबूजी करते थे पहले, फिर मैं भी करने लग गया। इसकी कोई रेकी कर रहा था पीछे? मेरे को लग रहा है रहती पूरी प्लानिंग से काम हुआ है। कैसे लोग? और गांवों में भी जाते थे आप? हाँ हम बहुत कामों में जाते हैं, हमारे पास 35 से 40 गांव है। कैश भी था उसमें कुछ? नहीं कैश नहीं था उसमें सामान ही था मेरा। क्या क्या सामान था? उसमें सोने का सामान था, बाली थी, कोके के कम से कम 5-6-7 सेट? 5-6 पत्ते कोके के थे, जिसमें कोके की पूरी लाइन लगी हुई थी और एक पत्ता चांदी का था। आपको यूं नहीं लगता कि इतना सारा सामान लेकर बाइक पर गांवों में जाना डर से कम नहीं है? खाली में हमारे को आदत पड़ी हुई थी, कम से कम 35-40 साल से हम लगातार जा रहे थे। हमारे को कोई सारे जानते थे, लगभग बच्चे से बच्चा जानता है हमारे को कटे बाग में। हमारे को समझ नहीं आई हमारे साथ हो क्या गया। कितने? 4 लड़के थे? हाँ 4 लड़के थे। क्या मांग करते हैं अब आप? हमारा सामान मिल जाए, हम तो यही मांग करते हैं, कानूनी कार्रवाई हो, हमारा सामान मिल जाए। सीसीटीवी फुटेज में भी आए हैं? हाँ आए हैं। आपके पास है सीसीटीवी फुटेज? हमारे पास इस टाइम नहीं है, सर के पास है, उन्होंने देखा है सब कुछ। तो पहचान लेंगे अगर हम? हाँ अगर वो हमारे को दिखते हैं हम पहचान लेंगे। मास्क भी लगा रखा था? मास्क लगा रखा था, लेकिन हम पहचान लेंगे उसको। वो मेरे सामने आएगा, जैसे ही मैं पहचान लूँगा। सुबह कितने बजे ये वारदात हुई? सुबह 9:20 पे मैं घर से निकला हूँ और 10 बजे के आसपास, 10-10 बजे के आसपास हमारे से बैग छीन ले गए थे वो। तो क्या पिस्तौल भी दिखाई? पिस्तौल दिखाई जी, पिस्तौल कनपट्टी पे रखी है हमारे उसने। पिस्तौल अगर पिस्तौल ना दिखाते वो बैग नहीं छीन सकते थे हमारा।
उन्होंने पिस्तौल दिखाई। हाँ, मैं डर गया, भी जान भी जाएगी, माल भी जाएगा। क्या नाम है आपका? अजय कपूर। हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली थी क्योंकि फेरी वाला है, गांव में जाके फेरी का काम करता है और उसका 3-4 लड़के कुछ बैग खोस के भाग गए हैं। हम मौके पे गए और मौके पे हमने जाके वहाँ देखा जहाँ ये घटना घटी थी, वहाँ के CCTV कैमरे की फुटेज वगैरह ली जा रही है और हम पर्चा दर्ज कर रहे हैं अभी। तो कहाँ का ये मामला सामने? ये गांव कटाबाग का मामला है, तो वहाँ पे ये वारदात हुई है। उसने क्या बताया कि उसके पास क्या वो कह रहा है कि मैं गांव में जाके फेरी का काम करता था और उसके पास जो बैग था उसके अंदर कुछ चांदी चूंदी के टोप्स वगैरह और चैनी चूनी थी ऐसी। सोने का भी कुछ बताया है? हाँ, कह रहा है, बता रहा है वो कुछ। कितनी कीमत पर बता रहे हो? अभी कुछ बताया नहीं उसने कीमत कितने की है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पर्चा दर्ज कर लिया है हमने और आगे जो भी जांच चल रही है। कैमरे वगैरह भी? हाँ, CCTV कैमरे की फुटेज ले रहे हैं हम। कितने लोग बताए? कोई बाइक सवार थे? उन्होंने बोला अभी 3 लड़के बाइक पे थे और एक लड़का वैसे खड़ा हुआ था साथ में, 4 थे टोटल। इनके पास ये 2 लोग थे साथ? हाँ, ये 2 लोग थे, बाप बेटा थे कह रहे हैं। ये कोई मारपीट भी हुई इनके साथ? नहीं, मारपीट नहीं हुई वहाँ पे कुछ। बैग छीन के बैग, हाँ, बैग छीन कर भाग गए वो। कहाँ कोई रेकी की होगी पहले, नजर रखी भी होगी? इसके बारे में हम जांच चल रही है। सर कहाँ के हैं वैसे जो लोग ये करनाल के रहने वाले हैं, शायद ये अर्जुन गेट के बता रहे हैं कुछ। तो लोगों से भी पूछताछ की जाएगी वहाँ पर? हाँ, मौके पे थे हम वहाँ पे, तो हम आगे जांच चल रही है, जो भी होगा पता नहीं था। पैदल ही फेरी करते थे? नहीं, ये मोटरसाइकिल पे बाइक पे थे। करनाल के कटाबाग में दिन दहाड़े हो जाती है लूट, और लूट होती है 15 लाख रुपए की। एक परिवार जो करनाल में ही रहता है, सराफा बाजार में उनकी दुकान है और वो सराफा बाजार में उनकी ज्वेलर्स की दुकान है और गांवों में जाकर वो सोना बेचते हैं, यानी कि जो टूंब होती है, साथ ही साथ जो जेवरात होते हैं, वो अलग अलग गांवों में जाकर सेल करते हैं। और तकरीबन 35 साल से वो अपना ये काम कर रहे थे, लेकिन आज वारदात हो जाती है कटाबाग में। जब 9:30 बजे 9:20 पर वो अपने घर से निकलते हैं कटाबाग के लिए, पिता और बेटा बाइक पर सवार थे, तभी पल्सर बाइक पर 3 लड़के आते हैं। उनकी बाइक के आगे एकदम बाइक लगाई जाती है और उसके बाद एक पैदल लड़का आता है और उसकी तरफ से पिस्तौल दिखाई जाती है, यानी कि कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर जो है इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस मौके पर भी पहुंची थी और पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो पीड़ित हैं उनसे भी पूरी पूछताछ की जा रही है। पुलिस में मामला दर्ज हो गया है। जो आभूषण होते हैं, यानी कि टॉप्स होते हैं, साथ ही साथ बालियां होती हैं, नतनी होती है, पायल होती है, पाजेब होती है, और भी जो सामान होते हैं, यानी कि किसी के घर शादी ब्याह होता है तो वो भी टूम का ऑर्डर दे देते हैं और उसी टूम को वो देने के लिए कटाबाग में आज जा रहे थे। तमाम ऐसे आभूषण थे, सोने के आभूषण थे, चांदी के आभूषण थे। तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का सामान था। 15 से 16 लाख रुपए का सामान होगा, इतना था जी। 15-16 लाख रुपए का सामान था उस बैग के अंदर। 15-16 लाख रुपए का सामान था। तो पहले भी और गांवों में भी आप जाते हैं? हाँ, हमारे पास 35-40 गांव हैं। हम सारे गांवों में जाते हैं। तो कितने का लगभग, मतलब आप सीसीटीवी फुटेज में भी आया वो? हाँ, आए पहचान लेंगे आप? पहचान लेंगे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा काम ठप हो जाता है। काम ठप हो गया होगा इससे? काम ठप हो गया जी। मेरा तो जेवर सारी मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। जितना मैंने कमाया था सब उस बैग में ही था, बस सब चला गया। तो आप समझ सकते हैं एक परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि 15-16 लाख रुपए का सामान था, उसमें जेवरात थे, उसमें सोने चांदी के आभूषण थे, पूरी जिंदगी भर की कमाई थी। लेकिन लुटेरे आते हैं, 4 लुटेरे, 3 बाइक पर, एक रेकी कर रहा था और हाथ में थी पिस्तौल। कनपट्टी पर पिस्तौल रखी जाती है और कहा जाता है कि ताऊ सामान दे दो वरना गोली से उड़ा दिया जाएगा। ये बात उन लुटेरों की तरफ से कही जाती है, ऐसा पीड़ित ने बताया है। और उसके बाद फिलहाल पूछताछ के लिए CIA भी लेकर जाया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सेक्टर 32-33 थाने का ये मामला है और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तहकीकात करती है। अब पीड़ितों से पूछताछ की जा रही है और गांवों में भी जाकर तकरीबन 35-40 गांव थे जहां पर ये जाकर इस तरीके से आभूषण बेचते थे और
कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर आज 4 लुटेरे इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। रेकी की गई होगी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो है वो भी इनकी तस्वीरें कैद हुई हैं और पीड़ित कह रहे हैं कि हम पहचान भी लेंगे। आगे देखना यह होगा कि पुलिस कब तक उन आरोपियों को, उन लुटेरों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। किसी की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, किसी की दुकानदारी से जुड़ा हुआ है और इसमें फिलहाल पूछताछ की जा रही है और शायद पुलिस जल्द ही उन आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर ले। लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कब इन पर लगाम लगेगी ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।